मरते मरते अपने परिवार को करोड़पति बना गए धर्मेंद्र और 100 साल बाद तक भी उनके नाम से देओल परिवार को मिलेगा महीने का करोड़ों रुपए। आखिर कौन सा है वो बिजनेस जिससे धर्मेंद्र रोज कमाते थे 10 करोड़ रुपए? तो वहीं एक ऐसी संपत्ति जिसे हासिल करने के पीछे पड़े हैं सारे भाई। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 धमाकेदार बिजनेस के बारे में। नंबर 5, गरम धरम ढाबा। गरम धरम ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि धर्मेंद्र के देसी स्वैग और मजेदार अंदाज का प्रतीक है। दिल्ली मुरथल हाईवे पर यह जगह हर फैन के लिए जैसे तीर्थ बन चुकी है। दीवारों पर उनके पुराने पोस्टर्स, यादगार डायलॉग्स और फिल्मी पलों की झलक मिलती है। खाने का स्वाद भी बिल्कुल देसी टच वाला है जो उनके फैंस को हमेशा पसंद आया। यहाँ हर प्लेट और हर डेकोरेशन उनके नाम और ब्रांड से जुड़ा हुआ है। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते बल्कि अपने हीरो के स्टाइल और व्यक्तित्व को महसूस करने आते हैं। यह ढाबा धर्मेंद्र की फिल्मी दुनिया और असली जिंदगी का मेल है और उनके जाने के बाद भी यह जगह उनके नाम और ब्रांड को जिंदा रखेगी। नंबर 4, ही मैन रेस्टोरेंट। ही मैन रेस्टोरेंट करनाल हाईवे पर स्थित है और यह धर्मेंद्र के दूसरे पहलू को दिखाता है, उनका मजबूत, माचो और बोल्ड अंदाज। यहाँ का माहौल मॉडर्न है लेकिन पूरी तरह से धर्मेंद्र जैसा महसूस होता है। दीवारों पर उनके मशहूर एक्शन सीन और डायलॉग्स लगे हैं। लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आते बल्कि उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज को अनुभव करने आते हैं। हर विजिट उनके ब्रांड को और मजबूत करता है। यही वजह है कि ही मैन रेस्टोरेंट धर्मेंद्र के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि उनकी पहचान और उनके स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। नंबर 3, विजेता फिल्म्स। धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार ही नहीं बल्कि एक समझदार निर्माता भी थे। सन 1983 में उन्होंने विजेता फिल्म्स शुरू की और इसकी पहली फिल्म बेताब के जरिए अपने बड़े बेटे सनी देओल को लॉन्च किया। फिल्म सुपरहिट रही और सनी रातों रात स्टार बन गए। विजेता फिल्म्स आज भी रॉयल्टी और राइट्स से अच्छी कमाई करती है। ये साफ दिखाता है कि धर्मेंद्र का बिजनेस माइंड भी उतना ही मजबूत था जितना उनका स्क्रीन प्रेजेंस। उनकी ये सोच उन्हें फिल्मों के अलावा आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाती रही। नंबर 2, निवेश और प्रॉपर्टी। धर्मेंद्र हमेशा सोच समझकर निवेश करते थे। उनके पास मुंबई, लोनावाला और पंजाब में कई शानदार प्रॉपर्टीज थीं, जिनकी कीमत समय के साथ लगातार बढ़ी। पंजाब में खेती और कृषि भूमि में उनका निवेश उनके मिट्टी से जुड़े रहने का सबूत है। धर्मेंद्र को हमेशा टेंजेबल एसेट्स पसंद थे, यानी ऐसी चीजें जो हाथ में महसूस हो सकें। उनका मानना था कि जमीन और खेती में भरोसा ज्यादा है और यही रणनीति उन्हें लगातार सुरक्षित और स्थिर रिटर्न देती रही। नंबर 1, परिवार और कुल संपत्ति। धर्मेंद्र का परिवार भी उनके नाम की तरह बड़ा और प्रसिद्ध है। उनके बेटे सनी और बॉबी देओल बॉलीवुड के जाने माने स्टार हैं, जबकि बेटियां ईशा और अहाना देओल ने भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। पूरा देओल परिवार मिलकर बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फैमिली में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ आज लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक मानी जाती है। उनकी मेहनत, समझदारी और परिवार की निरंतर सफलता ने उन्हें ऐसा मुकाम दिया कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम और उनकी कमाई हमेशा कायम रहेगी।